कमाल जो कि आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ हैक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा ज़हीन हो जाएंगे। ठीक है, आपके पैसों की बहुत ज़्यादा बचत होने लग जाएगी। इस महंगाई के दौर में आपके पैसों की इतनी ज़्यादा बचत होगी, साथ साथ वक्त भी बहुत ज़्यादा बचेगा, सेव होगा। तो लाजमी वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चलते हैं आप बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी पहली टिप की तरफ। पहली टिप हमारी इस तरह की रील को लेकर है। ठीक है, रीलों का डब्बा हम बना के रखते हैं हमेशा। हर किसी के घर में रीलों का एक डब्बा होता है। ठीक है, उसके अंदर हम सारी रीलें जमा करके रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि रीलों को जब एक साथ हम रखते हैं तो उसके धागे आपस में मिलकर और ना उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इससे हमारी जो रीलें होती हैं उसके धागे उलझ जाते हैं, तो हमारे पैसों का ज़ाया होता है। ठीक है, हमारी रीलें वो जो धागे उलझ जाते हैं वो किसी काम के नहीं रहते, हम उनको काट देते हैं कैंची की मदद से, क्योंकि वो सुलझ तो पाते नहीं है दोबारा से। तो आपने क्या करना है, जब भी रील को आपने डब्बे के अंदर रखना है तो इस तरह से उसके ऊपर पहले कट लगाना है, छोटा सा, आप देख सकते हैं साइड पर आपने ये कट लगाना है। जब भी कोई नई रील आए या आप रील इस्तेमाल करके यानी सिलाई करी है आपने और वापस अभी आप ये धागे को रील को वापस रख रहे हैं, तो इस तरह से आपने पहले उसके ऊपर कट लगाना है। फिर आपने जो इसका किनारा होता है जो कि खुला रह जाता है, कभी कभार क्या होता है कि हम रखते हैं रील को तो फिर इसका जो ये आगे का धागा होता है वो खुला होता है, किसी और रील के साथ जुड़ जाता है, धागे आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने कट लगाने के बाद यहाँ पे धागे को अटकाना है और फिर जो ये धागा है ना वो इसके अंदर कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो धागा है ना वो अंदर ही रहेगा, खुलेगा नहीं खुद से जब तक हम इसको खोलेंगे नहीं। ठीक है, आप बेशक कहीं भी रखें, अब इसका धागा खुद ब खुद ही नहीं खुलेगा। अगर ये नीचे भी गिर जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि रील नीचे गिरती है तो सारा धागा उसका खुल जाता है खुद ब खुद ही। तो इस तरह से भी नहीं होगा अगर आप अगर अपने डब्बे में इस तरह से रील रखेंगे, कट लगा के फिर धागा अंदर कर देंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जो चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी। एन वक्त पे अगर आपको चाहिए, आपको कहीं लेकर जानी है या फिर कोई वो टूट जाता है, बटन टूट जाता है, तो फिर हम रील का इस्तेमाल करके धागा डालते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब डब्बे में हम देखते हैं ना तो सुइयाँ भी पड़ी होती हैं बीच में ही, रीलें भी पड़ी होती हैं बीच में ही, और फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें, इंची टेप वगैरह वगैरह हमने रखा होता है। तो फिर क्या होता है कि हमें मिलती नहीं है अपना जो हमें रील की ज़रूरत होती है। तो फिर इसलिए और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, इससे आपके काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है। तो इसलिए ये टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से आप धागे को इसी रील के अंदर अटकाएं और फिर जब आप एक साथ भी सारी रीलों को रखेंगे ना तो इनके धागे आपस में नहीं मिक्सअप होंगे और उलझेंगे नहीं। तो बिल्कुल अच्छी टिप है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आप को वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके साथ, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ में बेल आइकन के बटन और सब्सक्राइब बटन को भी दबा दिया करें। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी भी बहुत ज़्यादा स्पेशल सी है। आपके घर में भी इस तरह से शापरें इधर उधर पड़ती फिरती होंगी, क्योंकि ये हमारे घर में कॉमन होती है पॉलीथीन बैग। इसमें हमारे घर में सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सब्ज़ी हो गई, फल हो गए या कोई भी चीज़ होती है वो इन्हीं शापरों में आती है। तो क्या होता है, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है क्योंकि हम कहीं सामान लेकर जाते हैं तो इन्हीं शापरों में हमें देना पड़ता है कोई भी सामान, तो इनको हम रख लेते हैं हमेशा। तो क्या नाम है, इनको कैसे हम सही तरह उठा के ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये इसी तरह से रखी जाए तो बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं। तो आपने इस तरह से इनको फोल्ड करके अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि आपके घर में फैलावा ना हो। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से आप अगर इनको रखेंगे तो बड़ी आसानी से आप इनको छोटी सी जगह में काफ़ी सारी शापर को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसके अंदर को फोल्ड करके और ये ट्रायंगल की शेप में बना लेना है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से करके दिखा देती हूँ, आप गौर से देखिएगा। और आप चाहें तो इनको इस तरह से बहुत सारी जमा करके और फिर आप किसी एक बड़ी शापर में रख दें। ठीक है, जब आपको ज़रूरत होगी आप एक निकाला और इसमें से इस्तेमाल कर लिया। तो ये बहुत अच्छी टिप होती है और इन टिप्स की मदद से आपके घर ऑर्गेनाइज रहेगा और सफाई का खास ख्याल रहेगा आपके घर में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये अपने बच्चों को भी सिखाएं ताकि वो भी सफाई की आदत बना लें। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल सी है, चूड़ियों का ऐसा इस्तेमाल जिसको जानकर आप इतने हैरान हो जाएंगे। अगर आपके घर में भी पुरानी चूड़ियां हैं, ठीक है, जो चूड़ियां होती है जिनका रंग उतर जाता है, वो चूड़ियां आपके घर में मौजूद हैं तो उनको फेंकिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखा रही हूँ। सिर्फ चूड़ियों की मदद से आपने चूड़ियों को हैंगर के ऊपर लगाना है और बहुत ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। बाज़ार से आपको ऐसे ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे, ये सिर्फ हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो चूड़ियाँ ली हैं वो है जी कांच की चूड़ियाँ नहीं है, ये ना मेटल की जो होती हैं वो वाली चूड़ियाँ, मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली चूड़ियाँ हैं, क्योंकि अगर कांच की चूड़ियाँ हम लेंगे तो वो टूटने का खतरा है और फिर अगर बच्चे इसको हाथ में पकड़ेंगे, अगर टूट गई तो फिर उनके हाथ में भी लग सकती है। तो इसलिए मेरे पास ये पुरानी चूड़ियाँ रखी थी जो कि छोटी भी हो जाती हैं, ठीक है। अगर चूड़ियाँ आपके हाथ में छोटी हो गई है, यानी किसी बच्चे की चूड़ियाँ थी, आपकी बेटी की चूड़ियाँ थी या बहन वगैरह की, तो छोटी हो जाती हैं तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख़राब चूड़ियों का और छोटी चूड़ियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं एक कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखा रही हूँ। तो चलते हैं कैसे बनाना है इसको। आपने क्या करना है, धागा लेना है, आप चाहें तो धागा ले सकते हैं या फिर कोई वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धागा मैंने यूज़ किया है और इसको मैं डबल करके अच्छी तरह इसके ऊपर लपेट दूँगी, ठीक है। तो ये आपने इसके ऊपर बांध देना है और मजबूती से बांधना है ताकि बार बार खुले ना। आपके सामने मैंने एक पहले से बांध ली थी, अब ये मैं आपको बांध के दिखाती हूँ। इस तरह से आपने काफ़ी सारी लेयर्स करके बांध लेना है इसके ऊपर ताकि ये बार बार खुले ना। और जब भी हम इसके ऊपर इसका इस्तेमाल करें तो ये चूड़ियाँ नीचे ना गिर जाए, तो ठीक है। इसलिए आपने इसको हैंगर के ऊपर अच्छी तरह बांध लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी धागा ले सकते हैं, धागा तो हम ले रहे हैं, कोई कतर ले सकते हैं या फिर कोई वायर ले सकते हैं, तो उससे भी मजबूती से ये बन जाएगा। या फिर आप चाहें तो ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो जो सुपर ग्लू होती है वो भी आप ले सकते हैं। तो वो सुपर ग्लू अभी मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे धागे का इस्तेमाल किया है। तो ये आप अच्छी तरह गोल गोल इसके ऊपर करके डबल कर करके और फिर इसको आखिर में नोड लगा देनी है आपने इसके ऊपर गिरा लगा के, फिर आपने इसको कैंची से एक्स्ट्रा धागे को काट देना है। तो ये अभी मैंने सिर्फ आपको 4 चूड़ियाँ हैंगर के ऊपर लगा के दिखाई हैं, ठीक है। आप चाहें अगर हैंगर बड़ा है, यहाँ पे देखें हैंगर मेरे पास बड़ा था तो मैं और भी कर सकती थी, और भी चूड़ियाँ लगा सकती थी, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाना था, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ 4 ही चूड़ियाँ आपको लगा के दिखाई हैं, वरना इसमें जगह है कि मैं और भी लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह धागे की मदद से लगा दिया है। अब आपने क्या करना है, 2 एक्स्ट्रा चूड़ियाँ लेनी है, ठीक है। अब ये वाली जो चूड़ियाँ होती है ना, इसको आपने काट लेना है, ये आराम से कटर की मदद से कट जाती हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे वायर ले सकते हैं, जो लाल कलर की और काले कलर की वायर नहीं होती जो हम बिजली के लिए बोर्डों में इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत सख्त होती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। या फिर ये होती है ना, इसको काट कर और इसको हम हुक की शेप देंगे, तो आप देख सकते हैं कटर की मदद से आराम से कट जाएगी। अगर आपका कटर तेज़ है तो कटर तेज़ करने का तरीका वही होता है जैसे हम छुरी को तेज़ करते हैं, वैसे आप कर सकते हैं, तेज़ रेगमाल के ज़रिए से कर सकते हैं। अब आप देखें, इसको हुक की शेप में दें और प्लास की मदद से इसको टाइट कर दें ताकि ये बार बार बाहर ना निकले। तो ये आराम से प्लास की मदद से टाइट हो जाएगी। और ये आप हाथ से भी फोल्ड कर सकते हैं, ये इतनी मतलब होती है कि इतनी सख्त भी नहीं होती कि हाँ ये हाथों से फोल्ड ना हो। देखें, ये हाथों से भी फोल्ड हो सकती है। बाकी अगर वो वाली वायर लेंगे ना आप रेड कलर की, वो आपके हाथ से बड़ी मुश्किल से फोल्ड होगी, तो वो आप प्लास की मदद से इस तरह से हुक की शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने इसको ना अच्छी तरह टाइट कर देना ताकि बार बार बाहर ना निकले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी भी आप सारों पे चूड़ियों के ऊपर इस तरह से हुक बना लें। तो ये बन के रेडी हो गया है। अब आपको मैं इसका इस्तेमाल बताती हूँ। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र है और इसको तैयार करने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे होंगे या 5 मिनट। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है तो बस आपको 5 मिनट लगेंगे इसको बनाने के लिए, लेकिन आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको अपने ड्रेसिंग रूम में लगा सकते हैं, आप इसको अपने किचन में रख सकते हैं, आप इसको अपने वॉशरूम में रख सकते हैं और इस तरह से कोई भी चीज़ पर हैंग कर सकते हैं। तो ये इतनी अच्छी टिप है, तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।